नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की पावन कथा। संतान के सुख के लिए, उनकी लंबी आयु की कामना के लिए कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी माताएं अपने संतान के कल्याण के लिए करती हैं। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन भर व्रत धारण करती हैं और संध्या के समय अहोई माता की पूजा अर्चना करके रात में तारों को अर्घ्य देकर उनका पूजन करके इस व्रत को खोला जाता है। इस व्रत में किसी भी प्रकार की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में मिट्टी इत्यादि नहीं खोदनी चाहिए, पेड़ पौधे न ही उखाड़ने चाहिए और न ही लगाने चाहिए। यह व्रत सभी जीवों की रक्षा करना सिखाता है। इस बार इस अष्टमी पर रवि योग, पुष्य योग तथा सर्वार्थ सिद्धि योग की प्राप्ति हो रही है। इस कारण इस बार इस व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। संध्या काल में अहोई माता के पूजन के लिए समय है शाम 6:30 से लेकर 8:30 तक। अहोई अष्टमी का व्रत धारण करके और कथा का श्रवण करके ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। हाथ में गेहूं के दाने लेकर इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। अंतिम में अहोई माता की आरती करनी चाहिए। आइए कथा श्रवण करते हैं। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो अपने ससुराल में रहती थी, परंतु कुछ दिनों के लिए वह अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी खोद रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी बहुत ही डर गई और अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी और कहने लगी कि उसके बदले में वह अपनी कोख बंधवा ले, परंतु एक एक करके सभी भाभियों ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ से स्याहू का बच्चा मरा है, मैं अपनी कोख क्यों बंधवाऊं। ऐसा करते करते वह अंतिम में सबसे छोटी भाभी से बहुत ही विनती करने लगती है। तब छोटी भाभी को अपनी ननद पर दया आ जाती है और छोटी भाभी ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वे 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। तब पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। इस प्रकार छोटी बहू सुरही गाय की विधि विधान से सेवा करने लगी। प्रतिदिन सुरही गाय को वह भोजन कराती थी तथा उसकी हर प्रकार से वह देखभाल करने लगी। इस सेवा से सुरही गाय अत्यंत ही प्रसन्न हुई और वह छोटी बहू को लेकर स्याहू के पास गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है जहां पर वह देखती है कि एक सांप गरुड़ के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि इसने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। इस पर छोटी बहू कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी जब यह बात सुनती है तो बहुत ही खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू के सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर भी पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ यह भी है कि अनहोनी को होनी बनाना, किसी भी अप्रिय अनहोनी से बचाना। इस उद्देश्य से महिलाएं अपने संतान की खुशी के लिए, उनके कल्याण के लिए यह व्रत धारण करती हैं। जिस प्रकार स्याहू का आशीर्वाद साहूकार की बेटी को मिला, उसी प्रकार से सभी माताओं को स्याहू का और सुरही गाय का आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी माताओं के संतान का कल्याण हो, सभी संतान दीर्घायु हो। हे अहोई माता, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार यह अहोई अष्टमी की व्रत कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।